हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय, सुदर्शन जय, जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय, सुदर्शन जय, गौरानिताय जय, गौरानिताय जय, गौरानिताय जय, गौरानिताय जय, गौरानिताय जय, गौरानिताय जय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद जय, जय गुरुदेव। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार नहीं, हम भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते हैं। हाँ, अपने लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहे, यहाँ पर भगवान के लाभ के लिए कार्य किया जा रहा है। तो वो कार्य करना जो भगवान के प्रेम से हमें जोड़ता है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए जो कार्य किए जाए, ऐसे कार्य को करना उसे कहा जाता है तपस्या। आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5 की, जो कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। इसका जो शीर्षक है, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना सीखना, ये किस प्रकार से कृष्ण चेतना में व्यक्ति दृढ़ हो। तो ये पुस्तक है, आप लोगों के सामने है, जो चाहे तो ये परचेज कर सकते हैं, इस्कॉन गिफ्ट शॉप में मिलती है, तो इसको परचेज की जा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना सीखना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। तो मनुष्य जब ऐश्वर्य की उत्तम स्थिति, मतलब ऐश्वर्य को भोग चुका होता है, तो क्या होता है, वो त्याग की स्थिति में पहुंच जाता है। उनके लिए ये ऐश्वर्य नाम मात्र के रह जाते हैं, इनकी उपस्थिति उनको बहुत छोटी लगती है। इसमें भौतिक जगत में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। पहली कौन सी है, भोग, जिसे कहा जाता है इंद्रिय भोग, तथा त्याग, जिसे भौतिक जगत का परित्याग कहा जा सकता है ना। तो यहाँ एक है इंद्रिय भोग और दूसरा है परित्याग। एक चीज को अपनाने की प्रवृत्ति और दूसरी उस चीज को छोड़ने की प्रवृत्ति, यही दो प्रवृत्तियां इस संसार में पाई जाती हैं। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य यह नहीं जानता कि त्याग की किस तरह किया जाए। कि जब तक हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई भी त्याग कर लेता है। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कई ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी होते हैं, मगर उनमें कृष्ण चेतना नहीं होती। कई लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं, हम भक्त हैं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चेतना में कृष्ण है। तो भगवान को समझना, शाकाहार खाना, ये एक अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर बताया था, किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य यह नहीं जानता कि त्याग किस तरह किया जाए।
सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है और जब उसे भोग में निराशा प्राप्त हो जाती है तो उसे त्यागता है। तो जब हम किसी चीज के पीछे फैसिनेट होते हैं और फैसिनेट होने के बाद हम उसको पाना चाहते हैं और एक समय आता है जब हम उसको पाने के बाद भी हमें कुछ लाभ हासिल नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं। हम त्यागते नहीं, वो हमसे छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? क्योंकि इसमें हमें स्वाद ही नहीं आता। जिस वस्तु में आपको स्वाद नहीं आएगा उसको खाने का प्रयास करोगे क्या? नहीं करोगे। जैसे कोई वस्तु है जिसमें टेस्ट ही नहीं है तो वो आपको टेम्पटेशन दे सकती है, नहीं दे सकती। उसी तरीके से जब हम भोग की प्रवृत्ति लेके आते हैं, जैसे केक है, केक में क्या होना चाहिए, मिठास या नमकीन? मिठास होनी चाहिए। मगर उसी केक में अगर नमक है और देखने में वो बहुत सुंदर है, मगर आपने एक बार चख लिया, आपको क्या लगा, अरे इसमें तो नमक है, ये मीठा होना चाहिए था। दोबारा क्या उसको खाने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। उस केक को कोई दोबारा नहीं खाएगा अगर उसने नमक चख लिया। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो है, ये भौतिक जगत क्या है? नमकीन है। और हम किसके स्वाद के लिए लगे हैं? हम मीठे के स्वाद के लिए लगे। हम कोशिश कर रहे हैं हमें मीठा मिल जाए, मगर क्या मीठे का मतलब है हमें खुशी मिल जाए। मगर यहाँ क्या है, सब कुछ नमकीन है, यहाँ खुशी नहीं मिलती, यहाँ दुख ही दुख मिलता है। तो जो नमक है वो दुख को प्रदर्शित कर रहा है और जो मीठा है वो सुख को प्रदर्शित कर रहा है। मगर हम मीठा खाना चाहते हैं, मगर हमारे मुंह लग जाता है नमक और हम फिर उसको स्वाद को ले नहीं पाते। तो हमें मीठा क्या है, मीठे की प्रवृत्ति होती है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली छूट जाती है। पुनः वो जब त्याग से उब जाता है तो वो पुनः भोग में आ जाता है और इस तरह वह बड़ी घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता डुलता रहता है। इस तरह वह भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः विलास वापस डोलायमान होता रहता है। तो कभी क्या करता है, उसको अपनाने का प्रयास करता है, कभी छोड़ने का प्रयास करता है। अब छोड़ने का प्रयास करता है, कुछ समय तक वो चीज छोड़ पाता है, फिर से क्या करता है, पुनः उसको किसी नई चीज की तलाश में वो पहुंच जाता है। कर्मी या सकाम कर्म करने वाले इस जगत का भोग करने तथा इसके फल पाने का प्रयास करते हैं, है ना। हर चीज का फल पाने का प्रयास कौन करता है? कर्मी और सकाम कर्मी। तो हर चीज में लाभ ढूंढ रहा है। फलस्वरूप वे निरंतर सारा दिन और सारी रात भौतिक भोग में व्यस्त रहने के लिए इस राजमार्ग पर तेजी से दौड़ता रहता है। दूसरी ओर अन्य लोग हैं जो प्रधानतया अपनी युवावस्था में संतुष्ट होने होकर इस भोग को कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार से संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वे जो भोग में लगे हैं और वे जो त्याग में लगे हैं। तो कई लोग भोग प्रवृत्ति में लग जाते हैं, कोई लोग भोग प्रवृत्ति को पाने के बाद उनको लगता है इसमें तो आनंद ही नहीं आ रहा, फिर वो त्याग प्रवृत्ति में लग जाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी मार्ग पर चलकर सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति तो भोग की है कि हम हमेशा पाना चाहते हैं, चाहे हम त्याग करें चाहे भोग करें, निरंतर हम भोग की अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की है, अन्य किसी की नहीं है, अतएव जो कुछ भी हमारे पास है वो वास्तव में कृष्ण की ही संपत्ति है। ईशावाक्य इदम सर्वम, कि जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हम भोगते हैं, जो कुछ भी हम भोगना चाहते हैं, जो कुछ भी हम त्याग करना चाहते हैं, वो सब किसका है? कृष्ण का है ना। क्योंकि हमारे पास, और आप त्याग कर क्या सकते हो जब आपके पास कुछ है ही नहीं। त्यागता वो है जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास इस संसार में कुछ भी नहीं, वो त्याग कैसे कर सकता है? तो त्याग की कामना हमने संशय से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि हमें वृक्षों, पौधों और नदियों या धरती को उत्पन्न नहीं किया, अतएव हम उन पर दावा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं आता है, हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते। या आप जो धरती पे आधिपत्य जमाते हो कि मेरी प्रॉपर्टी हो, क्या है? सर कागज के टुकड़े हैं, आप उस पे कब्जा नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद वो किसी और की हो जाने वाली। तो हम जो भी अपनी प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है किसी चीज के भोग करने की या त्याग करने की, दोनों ही व्यर्थ मानी जा रही है। क्योंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं आता है, हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते। जैसा कि कहावत है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसके बीच की अवधि में हम झूठे ही दावा करते हैं, यह मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं,
यह मेरी संपत्ति है, ये मेरा बैंक खाता है और आदि आदि। कि हम हमेशा हर चीज पे आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमारा आधिपत्य तो उस पे होता ही नहीं है ना। ऐसे सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। तो फिर भोग तथा त्याग का क्या अर्थ हुआ? वास्तव में तथ्यों में आधार पर इसका कोई असली अर्थ नहीं होता। ये सिर्फ कहावतें हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ये सच बात है। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे आप आधिपत्य जमा सकते हो। यहाँ तक कि जिस शरीर पे आप घमंड करते हो, ये शरीर मेरा है, वो शरीर भी आपका नहीं। अगर कोई चीज आपकी है तो आपके कंट्रोल में रह सकती है, परंतु जो आपकी चीज नहीं, आपके कंट्रोल में कैसे रह सकती है? किसी ने कभी बीमारी को कंट्रोल करना सीखा है? कभी किसी ने मृत्यु को कंट्रोल करना सीखा है? कभी किसी ने खांसी, जुकाम, ये सब कंट्रोल करना सीखा है? यहाँ तक कि पेट खराब हो जाता है तो भी आप दवाइयों पर निर्भर होते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने शरीर को चला भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं है। तो फिर भोग तथा त्याग का क्या अर्थ हुआ? वास्तव में तथ्यों के आधार पर इसका कोई असली अर्थ नहीं होता। भोग तो चौर कर्म है, और जो हमारा कभी था ही नहीं। इसका त्याग किस प्रकार? इसका त्याग एक प्रकार का पागलपन, कि हम हमेशा त्याग की प्रवृत्ति अपने दिमाग में लगा के चले। आप क्या त्याग करोगे? हमारे पास है क्या जो कर सकते? हमने ये दिया, हमने वो लिया, किसने किसको दिया और किसने किसको लिया? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके घर से आपने संपत्ति उठाई और किसी और को दे दी, और उसके घर से उठाई संपत्ति किसी और को दे दी। आप सोचिए, क्या संपत्ति उसकी थी जिसके घर से उठाई? ये जितने संसार में जितना भी धन है वो भगवान का है। जितने घर हैं वो भगवान का है। घर में रहने वाले जितने लोग हैं वो भगवान के हैं। यहाँ तक कि आपका पुत्र भी अपना अपना नहीं है, आपकी पुत्री भी अपनी नहीं है, आपकी पत्नी भी अपनी नहीं है, पिता माता कोई भी अपना नहीं है। ये सब भगवान की संपत्ति है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपने उस परिवार में जन्म लिया, और ये आपके परिवार के सदस्य हैं। इस पे भी हम भगवान पे निर्भर हैं। यहाँ तक कि अपने बालक का चुनाव भी हम नहीं कर सकते, वो भी भगवान ही चुन के हमारे जीवन में भेजता है। हम सोचते हैं पति पत्नी का और पत्नी पति का चुनाव करती है, ऐसा नहीं है। भाग्य द्वारा भगवान दोनों को मिलाता है। कहाँ एक पुरुष का जन्म हुआ, कहाँ से एक स्त्री का जन्म हुआ, आप समझे? किसी को नहीं पता किसकी कौन पत्नी होने वाली है, किसका कौन पति होने वाला है, परंतु यहाँ भगवान दोनों को मिलाते हैं, तब जाके शिशु उत्पन्न होता है। वो शिशु भी किसी और के घर में हो सकता है, बल्कि आपके ही घर में होता है। तो कहने का मतलब, भगवान पे पूरी तरह हम आधारित हैं। हम पूरी निर्भरता भगवान के ऊपर है। हम ये आधिपत्य कभी भी नहीं जमा सकते कि ये संसार हमारा है। हम इस संसार के हैं, संसार हमारा नहीं है। हम भगवान के हैं, हम संसार के हैं, ये संसार भगवान का है। आप समझ रहे? तो टोटली आपका क्या काम है? यू आर पार्ट एंड पार्सल। क्या ना, पार्ट एंड पार्सल, हिस्सा हो आप इसका। अब आप सोचो, अगर मालिक नहीं हो, आप हिस्सा हो, ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति का हिस्सा हो जो चलायमान है। एक मशीनरी है, उस मशीन में बहुत सारे हिस्से हैं। कोई भी हिस्सा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मशीन हूं। कर सकता है कोई दावा? नहीं कर सकता। सारी मशीनरी कौन सी है? एक ट्रांसफार्मर से चल रही है, बिजली से चल रही है। यहाँ तक कि मशीन भी स्वतः नहीं चल रही, उसको भी बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर है। मगर मशीन का कोई भी हिस्सा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही मशीन हूँ। उसको भी ऊर्जा कहीं और से मिल रही है। तो इसी तरीके से वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस बारे में कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता 18.66 में इसकी चर्चा हुई है। यद्यपि भोग तथा त्याग के आधार पर हमें अनेक धर्मों की रचना कर ली है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दी जाता है कि इस सबको छोड़कर कृष्ण की शरण में आ जाओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे बूते का नहीं है। यह भगवत गीता में त्याग की संस्कृति की जाती है, तो इसका अर्थ उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम छूट ही अपनी कहते हैं। त्याग का अर्थ क्या है? कि जो चीजों पे आप चाह रहे हो अपना आधिपत्य जमाना, वो आपकी नहीं है। आपको त्याग की प्रवृत्ति को छोड़ना है। आपकी इस प्रवृत्ति को, वो कॉन्शियसनेस छोड़ देनी है कि वो मेरा है।
त्याग तो स्वतः ही हो जाएगा, आपको त्याग करने के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इट ऑटोमेटिकली डन बाय दिस प्रैक्टिस। तो कहा जाता है कि एक बालक अपने पिता से एक $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है, यद्यपि उसे यह पता नहीं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पिता अपने पुत्र से याचना कर सकता है कि बेटे कृपया मुझे ये दे दो। बालक ना तो यही जानता है कि यह धन समुचित किसके पिता का है, यह नहीं समझ पाता है कि इसे पिता को देना ही उत्तम होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि वह इस धन को उपयोग में ला नहीं सकता। इसी प्रकार से कृष्ण है, तुम मेरे लिए अपने कार्य का त्याग करो, तुम अपनी संपत्ति का मेरे लिए त्याग करो। कृष्ण भिखारी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, लेकिन वे हमें छोटे बालक जैसा मानते हैं। वह वस्तु उनको दे देने के उनके आग्रह का पालन ही त्याग करना है। कि भगवान आगे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मुझे अर्पित करो, अर्पित करने से मैं तुम्हें इन कर्म के फलों से बचा लूंगा। पुत्र को नोट तो ले लिया, मगर उस नोट का उपयोग उसे नहीं पता। उसी प्रकार से इसको समझिए, मैं इसको बड़े थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा हो रही कि एक बालक अगर पिता से एक नोट ले लेता है, उसको ये नहीं मालूम कि इसका उपयोग क्या है, मगर पिता कहता है बेटा ये लक्ष्मी मुझे दे दो, और बालक क्या होता है, वो पिता को दे देता है, भले ही पिता उसको रखने के बाद उसका उपयोग बालक के लिए करे। समझ रहे? मगर यहाँ पर चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय ये है, भगवान ये जानते हैं कि जो नोट तुमने ले लिया है उसका उपयोग तुम नहीं जानते। इसका मतलब जो सुविधाएं तुम्हें मिली हैं वो भोग की नहीं, वो सेवा के लिए। समझ गए मेरी बात? कितने लोगों को समझ आया? रेज योर हैंड। कि जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, वो भोग की वस्तु नहीं है, वो अर्पित करने की वस्तु है, मतलब त्याग की वस्तु है। त्याग करोगे तो कि भोग जो है, उसके भोग के कर्म को तुम भोग नहीं पाओगे। कर्म ही बंधन का कारण है। यहाँ पर जो कुछ भी हम भगवान को अर्पित करते हैं स्वतः हमें ही वो मिल जाता है, परंतु वो जो बंधन का कारण है वहां से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कहा जाता है एक हाथ से अर्जित और दूसरे हाथ से अर्पित। कैसे? एक हाथ से अर्जित करना है, दूसरे हाथ से अर्पित करना है। क्योंकि आपने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा। समझ रहे? यहाँ पर होते हुए भी भगवान को अर्पित हो गया ना, तो यहाँ पर जो बंधन का कारण है उससे आप मुक्त हो गए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं बालक को नोट तो मिल गया, मगर नोट का उपयोग उसे नहीं पता। इसी प्रकार से संसार तो हमें मिल गया, मगर इस संसार को प्रयोग में कैसे लाना है वो हमें नहीं मालूम। ये सारा संसार क्या है? ये साधन की वस्तु है, और ये साधन है और भगवान लक्ष्य है। और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं सारी वस्तुएं जो हैं लक्ष्य हैं और भगवान साधन। हम फॉर्मूला ही उल्टा लगा रहे हैं। तो हमें मालूम नहीं नोट का प्रयोग क्या है। हर वस्तु उनको दे देने के उनके आग्रह का पालन की त्याग कहलाता है, और यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण भावना अमृत तक ऊपर उठ सकता है। तपस्या, ब्रह्मचार्य, संभाव तथा दान, ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक हैं। क्या क्या है? तपस्या करना, भगवान की आनंद के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे कार्य करना जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आते। दूसरा, ब्रह्मचार्य रहना। ब्रह्मचार्य रहने का मतलब लाल कपड़े नहीं पहना। ब्रह्मचार्य का मतलब है अपने हृदय को भगवान के लिए स्वच्छ रखना। ठीक है? संभाव रहना, किसी से द्वेष ना करना, मतलब किसी में डिफरेंस ना देखना। सारे जीव आत्माएं जो हैं सब भगवान का ही अंश है, किसी में भेदभाव ना करना। मतलब जीवे दया, सबके अंदर जीवे दया होनी चाहिए। ये 3 बातें प्रमुख हैं। ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सापेक्ष सत्य से नहीं अपितु इस सत्य से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वे सापेक्ष सत्य को प्रमाण नहीं कहते, अपितु अंतिम सत्य
एक सत्य को प्रमाण कहते हैं। हाँ, परम सत्य को प्रमाण कहते हैं कि प्रमाण कौन है? केवल एक कृष्ण है ना। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे उन गुणों का अभ्यास करें जिससे परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है, कि केवल भगवान ही सर्वप्रथम है। इसकी अनुभूति ब्राह्मणों को करनी चाहिए। यही एक परम सत्य है कि केवल कृष्ण सत्यम परम धीमहि, मतलब ये सापेक्ष शक्ति कौन है? केवल भगवान। ब्रह्मांड को स्वच्छता, ब्राह्मण को स्वच्छता, सत्य, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तथा वेदों में और विषय रूप में भगवत गीता के श्रद्धा उत्पन्न करके योग्य बनना चाहिए। ये क्वालिटीज हैं किसकी? एक ब्राह्मण व्यक्ति की। और ब्राह्मण जात से नहीं बनता, ब्राह्मण कर्म से बनता। कोई एक शूद्र व्यक्ति है वो ब्राह्मण बन सकता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में चर्चा होती है कि ब्राह्मण बनने का योग्य कौन व्यक्ति है। अगर कोई पिता है, उसके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसके पुत्र ने उसके घर में जन्म लिया है, तो वो तब तक ब्राह्मण नहीं कहलाता जब तक वो पिता के गुण उसके अंदर नहीं आ जाते। कहने का मतलब है तब तक वो भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझ जाता, तब तक उसे कहा जाता है ब्राह्मण बंधु। तब तक उसे ब्राह्मण बंधु मतलब ब्राह्मण का रिश्तेदार कहा जाता है, तब तक उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम के ऐसे पर्व में आता है जिसमें युद्ध में कौरवों के युद्ध में पांडवों के बच्चों को किसने मारा? अश्वत्थामा ने मारा। और भगवान कहते हैं जाओ जाओ अर्जुन, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो ब्राह्मण बंधु है, जिसने क्या किया है? इन बालकों का शीश जो है तोड़ दिया है। अब उनको लेके आओ। तो यहाँ पर इस शब्द का प्रमाण मिलता है कि जब तक एक ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणों वाली क्वालिटी ना हो तब तक वो ब्राह्मण बंधु ही कहलाता है। तो ब्राह्मण कौन बन सकता है? ब्राह्मण वो बन सकता है या तो पिता ब्राह्मण है, उसके घर में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो जब वो जन्म लेता है तो क्या कहलाता है? शुक्र जन्म कहलाता है। जब उसको शुक्र जन्म के बाद उसको जब जनेऊ संस्कार होता है उस समय उसको संबंध बताया जाता है भगवान के बारे में। जब उस संबंध को जान जाता है, उस संबंध के बारे में समझ लेता है, उस समय उसको ब्राह्मण का पुत्र नियुक्त किया जाता है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसने किसी शिष्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, वो उसको जनेऊ धारण करा के उसको शिक्षा देके ब्राह्मण बना सकता है। यही विधि का पालन हमारे इस्कॉन में आचार्यगण करते हैं कि अगर शूद्र भी है और उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मणों वाली है तो उसको संस्कार किया जा सकता है। उसको हरि नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा देके उसको जनेऊ पहना के एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। ये शास्त्र बताते हैं। केवल जन्म से हम ब्राह्मण नहीं, अपने कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को स्वच्छ, सत्य, मन, इंद्रियों की निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तथा वेदों में और विशेष रूप से भगवत गीता में श्रद्धा उत्पन्न करके योग्य बनना चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ तो हमें मूर्तावश यह नहीं अपितु श्रद्धा और पूर्णता ज्ञान से साथ इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।